सिर्फ ड्रग्स, ड्रामा और डर्टी पॉलिटिक्स। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मातम से शुरू जंग का अंजाम महासंग्राम। इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में, और किसी को अंदर अलाउड नहीं है। रोड बंद कर दी, अंदर गाड़ी भी आने जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या हरकत हो रही थी? सुशांत के सत्य पर असत्य का हथौड़ा। कदाचित त्यांना सुचवलं असेल की याच्यात अधिक लक्ष देण्याच्या संबंधीचा आग्रह कोणत्या केंद्रामध्ये गृह मंत्रालयामध्ये केला असेल, त्याला पटलं असेल म्हणून त्यांनी या संबंधीची भूमिका घेतलेली दिसते। सुशांत का न्यायपथ, कंगना वर्सेस शिवसेना क्यों? किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। मणिकर्णिका पर महाभारत क्यों? महाराष्ट्र में रह के आज अचानक महाराष्ट्र को बदनाम करने का अगर काम करेगी तो मेरे ख्याल से उसके जैसे हल्की सोच वाला और कोई नहीं हो सकता। कंगना कैसे बनी राजनीतिक क्वीन? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह। कंगना रनौत कैसे बनी राजनीतिक क्वीन, हम आपको बताते हैं। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत Y+ सिक्योरिटी में मुंबई पहुंची। उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की जा चुकी थी। BMC कंगना के दफ्तर में बुलडोजर चला चुकी थी। इस तोड़फोड़ पर कंगना ने एक वीडियो ट्वीट किया। सबसे पहले सुनिए कि कंगना ने क्या कहा इस वीडियो में, कैसे उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को चुनौती दी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो बॉलीवुड और राजनीतिक क्वीन कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को क्या चुनौती दी, आपने सुन लिया। लेकिन सवाल यहां यह है कि कंगना का दफ्तर क्यों तोड़ा गया? किस कानून के तहत कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई? BMC की कार्रवाई को कंगना ने आखिर क्यों बाबर से जोड़ दिया? ये समझने के लिए, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के विरोध में बोलेंगे, बुलडोजर से जवाब मिलेगा। सरकार पर सवाल उठाओगे, हथौड़ा बरसाया जाएगा। हमारे मन की बात नहीं करोगे, दफ्तर तोड़ दिया जाएगा। यह तस्वीर याद रखी जाएगी। यह मौका कभी नहीं भूला जाएगा। मुंबई में अपने दफ्तर को तोड़े जाने पर फिल्म एक्टर कंगना रनौत ने कुछ इस तरह से महाराष्ट्र सरकार को ललकारा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज कैमरे के सामने BMC के अधिकारी मानो वचन देकर आए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कानून की आड़ में कंगना रनौत का दफ्तर तोड़कर रहेंगे। BMC शायद इतिहास में पहली बार सुपरसोनिक रफ्तार में निकली। 3 सितंबर को नोटिस जारी हुआ और 9 तारीख की सुबह कंगना के ऑफिस के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, वो भी अवैध निर्माण के आरोप पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले।
उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीएमसी ने यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ की जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक किसी बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। सवाल यह है कि बीएमसी ने आखिर किसके आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का अपमान किया? बदले की ऐसी क्या जल्दी थी कि नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी? कबर्ड से लेके फर्नीचर से लेके टेबल से लेके कांच शीशे सब तोड़ दिए। देखिए अभी ये बदले की भावना है कि क्या है, इस बारे में तो पब्लिक और मीडिया खुद जानती है। मैं क्या बोलूंगा कि किस वजह से किया गया है। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर। कंगना रनौत के जिस दफ्तर में आज तोड़फोड़ की गई उसका नाम मणिकर्णिका है। ये बिल्डिंग मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल्स में है, जो मुंबई उपनगर जिले में है। कंगना रनौत ने 3 साल पहले इसे लगभग 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर और उस पर बने 2 फ्लोर हैं। आज इस बिल्डिंग की कीमत 48 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। अब कंगना से बदले के लिए बीएमसी की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर असलम शेख का बयान सुनिए। आप समझ जाएंगे कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई कैसे रिया के जेल जाने की चिढ़ है। कंगना राउत कोई मदर टेरेसा नहीं है। कंगना राउत अगर इस मुंबई शहर में कोई नई नहीं है। इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में आने के बाद ही उनका नाम, उनका फेम, उनको रोजी रोटी, उनको घर, ये सब कुछ मिला। ये महाराष्ट्र की देन है। और अगर महाराष्ट्र में रह के आज अचानक महाराष्ट्र को बदनाम करने का अगर काम करेगी तो मेरे ख्याल से उसके जैसे हल्की सोच वाला और कोई नहीं हो सकता। बीएमसी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा हथौड़ा चला कि बीएमसी का हथौड़ा रुक गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा जब मकान का मालिक घर पर मौजूद नहीं था तो बीएमसी ने संपत्ति में प्रवेश कैसे किया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंच गए। बीएमसी की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। लेकिन अपने दफ्तर तोड़े जाने से नाराज कंगना रनौत कहां मानने वाली थी। पिछले 24 घंटों में मेरे कार्यालय को अचानक अवैध घोषित कर दिया गया। उन्होंने मेरे फर्नीचर और लाइट सहित अंदर सब कुछ नष्ट कर दिया है और अब मुझे धमकी मिल रही है कि वो मेरे घर आएंगे और इसे भी तोड़ देंगे। मुझे खुशी है कि मेरा निर्णय सही निकला। बीएमसी का ये बुलडोजर कंगना रनौत समेत हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी चाहता है। इसलिए बीएमसी को अचानक कंगना के ऑफिस के अतिक्रमण पर कार्रवाई का ख्याल आया और ये कार्रवाई कर दी गई। अपने घरों से बाहर निकल के लोगों से मिलना, शूटिंग करना, आज तक आपको दिक्कत नहीं हुई। आज उस पुलिस को गाली देना, इससे ज्यादा जो है मेरे ख्याल से गलती और कोई नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा जो है गद्दार कोई नहीं हो सकता। महाराष्ट्र सरकार कैसे विश्वास दिलाएगी कि उसने ये बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, कंगना के उस बयान के खिलाफ किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है और मुंबई की तुलना पीओके से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.